नमस्कार विद्यार्थियों। अपन सुखनासोपदेश के इस गद्य भाग को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी सुखनास चंद्रापीड़ को बता रहे हैं कि किस प्रकार राजा लोग धूर्त लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन तत्परैर धन पिशित ग्रासैर गृद्धैर आस्थान नलिनी बकई एव। अपरे दूसरे कुछ राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन तत्परैर स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए तथा धन पिशित ग्रास गृद्धैर धन रूपी मांस को खाने में गिद्ध स्वरूप और आस्थान नलिनी आस्थान राजभवन रूपी नलिनी पुष्करणी में बकई एवं बुगले के समान ऐसे धूर्त लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं। और ये धूर्त लोग विनोद द्यूतम विनोद इति जुए को मनोरंजन परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति पर स्त्री गमन को वैदग्ध्यम चातुर्य मृगयाश्रम इति शिकार को व्यायाम पानम विलास इति मदिरा पान को विलासिता प्रमत्तताम शौर्यम इति और प्रमाद को शूरवीरता स्वदार परित्यागताम अव्यसनयति और अपनी पत्नी के परित्याग को व्यसनहीनता गुरुवचनान अवधीरणम अपर प्रेरणयन्त्यम एवं गुरुवचनम और गुरुओं के वचनों की अवधीरणम अवहेलना को अपर प्रेरणत्वम स्वतंत्रता अजित भृत्यता भृत्य अर्थात सेवकों को अजित नियंत्रण में न रखने को सुखोपसेवितव्यम इतर आसानी से सेवा करवाना सुख मतलब आसानी से उपसेवितव्यम सेवा करवाना नृत्य गीत वाद्य वेश्या अभिषिक्तम रसिकतेति नृत्य गीत वाद्य और वेश्याओं के प्रति आसक्ति को रसिकता महापराधान अकर्णनम महानुभावतेति और महा अपराध बड़े बड़े अपराधों को अनाकरणम न सुनने अर्थात उपेक्षा करने को महानुभावता इति महान प्रभावशालिता बड़प्पन परिभव सहत्वम और अपमान को सहन करना क्षमेति क्षमाशीलता स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति और स्वच्छंदता को प्रभुता देवावमाननम महासत्वेति और देवताओं के अपमान को महासत्वता इति महान शक्ति संपन्नता बंदी जन ख्यातिर यशः इति और बंदी जनों के द्वारा की गई प्रशंसा को यश तरलता उत्साह इति और तरलता अर्थात चंचलता को उत्साह अविशेषज्ञता पक्षपातित्वम इति और अविशेषज्ञता को अपक्षपातित्व निष्पक्षता आदि कहते हैं। दोषान अपि गुणपक्षम आरोपयद्भिः दोषों को भी गुणों की श्रेणी में रखने वाले अंतः स्वयं अपि विहसत भी और अपने मन के अंदर स्वयं भी उस राजा पर हंसते हुए प्रतारण कुशलई धूर्तई प्रतारण ठगने में कुशल उन धूर्तों के द्वारा अमानुषोचित स्तुति भी प्रतार्यमाणा इस प्रकार दोषों को भी गुणों की श्रेणी में रखने वाले
अंतः और मन में स्वयं भी उस राजाओं का उपहास करने वाले, प्रतारण कुशलई धूर्ते, ठगने में निपुण ऐसे धूर्तों के द्वारा अमानुषोचितों स्तुति भी देवताओं के लिए, अमानुषिक अर्थात देवताओं के लिए उपयुक्त ऐसी स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणा, ठगे जाते हुए ये राजा लोग भी वित्त मद मत्त चिता, धन के मद से उन्मत्त चित्त वाले, निश्चेतनतया और विवेकहीनता के कारण, तथैव वैसा ही है, इस प्रकार अपने अंदर आत्मनि आरोपित अलीक अभिमाना, इस प्रकार अपने अंदर अलीक झूठा अभिमान आरोपित करते हुए, मर्त्य धर्मणा अपि, मरण धर्मा होते हुए भी, दिव्यांश अवतीर्णम इव, दिव्य अंश से अवतीर्ण मानो सदेवता भी अतिमानुष्मास्त आत्मानम उत्प्रेक्षमाणः, और मानो किसी देवता से अधिष्ठित होते हुए अपने आप को अतिमानुषम अत्यंत अतिमानव मानते हुए, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, देवताओं के योग्य चेष्टाओं और हाव भावों को प्रारंभ करके सर्वजनस्य उपहास्यताम उपजनयति, सभी लोगों के हंसी का पात्र बनते हैं, और अनुजीविना जनेना, और सेवक जनों के द्वारा की जाने वाली आत्मविडंबना, अपनी प्रवंचना को भी, अपने ठगे जाने को भी अभिनंदन करते हैं, अर्थात अपने ठगे जाने वाले या अपनी प्रवंचना का भी वो अभिनंदन करते हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के राजा लोग अपने साथ सेवकों के द्वारा की गई प्रवंचना को, धोखे को भी न मानकर उनका अभिनंदन ही करते हैं, अर्थात वो धूर्तों के अभिप्राय को न समझकर उन्हीं का सम्मान करते हैं। यहाँ इस पद्य में कवि ने धूर्तों की प्रवृत्ति को गिद्ध और बगुले भगत के समान प्रतिपादित की है। गिद्ध और बगुले के समान धूर्त जो है वो ठगने में चतुर होते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं अपन। विनोदः, वि उपसर्ग नुद धातु घय प्रत्यय। वैदग्ध्यम, विदग्ध शब्द से शय प्रत्यय। विलासः, वि उपसर्ग लस धातु घय प्रत्यय। प्रमत्तता, प्र उपसर्ग मद धातु तल और टाप। शौर्यम, सूरस्य भावः इति शौर्यम, सूर शब्द से शय प्रत्यय। अव्यसनिता, न व्यसनिता इति अव्यसनिता। वि उपसर्ग अस धातु ल्युट प्रत्यय, फिर इनी व्यसन बना, फिर व्यसनी बना, तल और टाप, तो व्यसनिता। रसिकता, रस ठय और टाप। अनुभावता, अनुपसर्ग भू धातु घय प्रत्यय, तल और टाप। उपसेव्य, उपसर्ग सेव धातु ण्यत प्रत्यय। परिभवः, परि उपसर्ग भू धातु अप प्रत्यय। क्षमा में क्षम धातु से अंग और फिर टाप। स्वच्छंदता, स्वच्छंद शब्द से तल और टाप। सत्वता, सत्व शब्द से तल और टाप। उत्साह, उत उपसर्ग सह धातु घय प्रत्यय। प्रतार्यमाणा, प्र उपसर्ग त्रि धातु और शानच। उत्प्रेक्षमाणा, उत उपसर्ग प्र उपसर्ग ईक्ष धातु और सानच। उपहास्यताम, उप उपसर्ग हस धातु से ण्यत प्रत्यय, फिर तल और टाप। धन्यवाद मित्रों, आज ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त होता है।